सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, मैं आज आपसे ये बात कहूंगा कि आप एक असली मुद्दे को, और कांग्रेस के लिए मेरा एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एक योजना पर काम कर रही है, वो आपको वॉकओवर देगी, लेकिन उसमें आप अपनी पूरी ताकत झोंक करके अब पूरे एफर्ट्स के साथ चुनाव लड़िए और कोशिश ये कीजिए कि बाद में नरेंद्र मोदी चाहें तो भी ऑपरेशन लोटस 2024 के बाद ना चला सकें। पॉइंट नंबर 1। लेकिन यह तभी संभव है कि इन राज्यों का चुनाव जीतने के साथ साथ आपको 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। आप चाहे कितने ही मार्जिन से जीत लो इन राज्यों को, कम से कम टारगेटेड कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जो अभी जीते, कर्नाटक जो अभी जीते, और आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य में ऑपरेशन लोटस 2024 सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। 2024 सितंबर, जून जुलाई में नरेंद्र मोदी अगर जून में अगर उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया फिर से प्रधानमंत्री का, तो ऑपरेशन लोटस इन 5 राज्यों में हो जाएगा। ये राज्य फिर से आपके हाथ साथ चले जाएंगे। आपकी लड़ाई इन प्रदेशों में चुनाव लड़ना, इन प्रदेशों के लिए अच्छा काम करना, ये तो है ही, लेकिन आपको एक मतलब क्या कहते हैं कि डू और डाई वाले कंडीशन में की लड़ाई बनाकर, डू और डाई की लड़ाई बना करके 2024 में किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन सके, उसके लिए काम करना है। और उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, कोई भी बन जाए, कांग्रेस, आपके लिए मैं ये बात कह रहा हूं, तो आपकी पार्टी का राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, देश ये चाहता है, देश के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ये बात भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तभी बोल दिया था मैंने, और वही हो रहा है, आगे भी वही होगा। तो कांग्रेस पार्टी को यह नहीं सोचना है कि विपक्ष कब कैसे इकट्ठा होगा, इकट्ठा हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, आपकी लड़ाई है इन बाकी अभी जो 4 राज्य चुनाव होने वाले हैं उस पर कंसंट्रेशन करना। 3 राज्य खास करके, स्पेशली मध्य प्रदेश, राजस्थान को हाथ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को हाथ से नहीं जाने देना है, और मध्य प्रदेश को फिर से लेना है अच्छे मार्जिन के साथ। लेकिन लड़ाई है 2024 की। अगर 2024 की लड़ाई है तो आपको भारत जोड़ो यात्रा फिर से मेरा जहां तक अंदाजा है निकालेंगे, कांग्रेस वाले निकालेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम होना चाहिए। आप इसको लिखकर अपनी जेब में डाल लीजिए, ये वीडियो सेव कर लीजिए, मेरा चैलेंज है, चाहे आप जो भी मान लो, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। और अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री 2024 में बने तो पहला काम करेंगे, आपके 5 राज्य आपके हाथ से ले लेंगे। कांग्रेस को यह मेरा चैलेंज है, ये करके दिखाएंगे, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आपने 2024 को मोदी को बाहर नहीं किया, 2024 में मोदी को बाहर नहीं किया, तो 2024 जुलाई मतलब जून में शपथ ग्रहण लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिवाली का तोहफा वो आपके लिए तैयार रखेंगे। दिवाली और न्यू ईयर के बीच आपके 5 राज्य वो ले लेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 5 राज्य वो आपसे ले लेंगे, और कर्नाटक आपसे ले लेंगे ऑपरेशन लोटस के जरिए। आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मान के चलो, उसके लिए कुछ भी कर देंगे वो।
वो किसी भी तरह से ले लेंगे। तो लड़ाई ये नहीं है कि आप ये 5 राज्यों में चुनाव जीत लो और सरकार बना लोगे, ये मतलब नहीं है। ये तो कर लो, ये करो। लड़ाई ये है कि नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। उसके लिए पहली लड़ाई, पहला मुद्दा, पहला मैटर ईवीएम से चुनाव न होना। उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ो, उसके लिए सड़क पर लड़ाई लड़ो, उसके लिए आंदोलन करो, उसके लिए अनशन करो, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालो, कुछ भी करो, ये करो। और इस सावधानी के साथ एक बात समझ लो, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अगर ईवीएम बैन हुआ उसी दिन नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लागू करेंगे। उसके लिए भी तैयार रहो लड़ने के लिए कि इमरजेंसी लागू करेंगे, हम जेल जाएंगे, कोई बात नहीं, जेल से बाहर निकलेंगे फिर इनको हटाएंगे, वो लागू करेंगे। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी टुकड़े टुकड़े पर उतर आएंगे जिस दिन उनको लगा कि वो चले जाएंगे। और उनकी पहली हार होगी, नरेंद्र मोदी की पहली हार होगी ईवीएम का बैन होना। जिस दिन ईवीएम बैन हो जाएगा उस दिन ये तय हो जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी को भी पता है। उसके बाद वो क्या करेंगे उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो दोस्तों, मेरा गला खराब है, खांसी आ रही है, इसके बावजूद भी हम आपके बीच आकर के कुछ बातें आप लोगों से शेयर किया, आपके लिए, अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आप हमारा साथ देते हैं, हमको सुनते हैं। और मैं देख रहा हूं कि अब हमारे YouTube चैनल पे भी बड़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, ट्विटर पे भी जुड़ रहे हैं। अभी फेसबुक को भी हमारे फेसबुक को भी कंट्रोल करना फेसबुक के बस में नहीं रहा, मतलब वो भी नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, वो खूब कंट्रोल करके रखा है, लेकिन हमारे वीडियोस को स्प्रेड होने से नहीं रोक पा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि लड़ते रहिए, लड़ना तो पड़ेगा ही, लड़ना ही है। हमारा काम बस इतना ही है, क्योंकि हमारी सीमाएं बस उतनी ही हैं। हमारी उम्र हमें इतने की लड़ाई के लिए ही इजाजत देता है। आप तक सच पहुंचाने के लिए एक बार जेल जाके आ चुके हैं, ये बार बार तो नहीं जा सकते ना यार। आप समझते नहीं और वो जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप समझते नहीं, वो जानते हैं, इसलिए वो कार्रवाई कर देते हैं, आप समझ नहीं पाते। तो चलिए, सब कुछ बचा के रखना है, समझदारी से चलना है। तो दोस्तों, इसे लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं, और जितनी बातें मैं कहता हूं, जब भी आप मेरा पुराना वीडियो उठाकर देखेंगे, 6 महीने पहले जो अगर मैंने कुछ कहा है उसको सुन लीजिए। आज जो हो रहा है वही हो रहा है। खास करके मोदी क्या निर्णय लेंगे, मोदी क्या डिसीजन लेंगे, इस बारे में तो आप मुझे एकदम परफेक्ट मान सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वो बागड़ बिल्ला धीरेन्द्र मान लो, मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मोदी के साथ रहा हूँ, इसके लिए मोदी की हर चाल को समझता हूँ। हर चाल के बारे में आपको बता देता हूँ। 6 महीने पहले मैंने जो बोला आज वही हो रहा है। इसके 6 महीने पहले बोला होगा तो वो 6 महीने पहले घट चुका है। तो गंभीरता से लीजिए। हमारे जैसे लोग जो आप तक पहुंचाते हैं, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम राजनीति में नहीं है, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, किसी और चीज़ों, हम आपसे 1 रुपया मांगते नहीं, किसी से नहीं मांगते। हम उन संतों में से नहीं हैं जो भीख मांगकर अंपायर खड़ा करते हैं। हम आज भी काम करते हैं अपने लिए, खाने के लिए, और कमाते हैं तभी खाते हैं। संत हैं, फिर भी मंदिर में जाकर घंटा नहीं बजाते, और घंटा बजाकर किसी से 2 रुपया नहीं मांगते कि हमको दे दो, और हम कुछ भी करके किसी से भी नहीं मांगते।
अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी से 1 रुपया मदद या 1 रुपया दान नहीं मांगा है और आजीवन नहीं मांगूंगा। मैं संत हूं, रियल संत हूं, मुझे एम्पायर की जरूरत नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ करके जो हासिल किया था और जो हमारे बाप दादा हमको छोड़ कर गए हैं उतना काफी हमारे लिए, हम उसी में खुश हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम तो लड़ते हैं बस क्योंकि हम में लड़ने का खून है। मैं गुजराती नहीं हूं, मतलब कि मैं यूपी का हूं तो मैं ये नहीं कभी कहता कि मैं यूपी का हूं, मैं ये नहीं हूं। मोदी की भाषा में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, सोच भी रखने वाला आदमी नहीं हूं। मैं इस देश का एक साधारण सा नागरिक हूं, इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। एक संत हूं, गृहस्थ संत, भरा पूरा परिवार है, लेकिन आज मैं इंडिपेंडेंट हूं, खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं। चलिए दोस्तों, कब ये बातें मैं पर्सनल अपनी बोल दिया थोड़ा भावावेश में आकर के, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते होंगे कि कभी कभी मेरे टाइमलाइन पे कमेंट करते हैं, आपको कांग्रेस ने कितना दे दिया, आपको इसने कितना दे दिया, आप उनके चमचे हो या आप उनके लिए काम कर रहे हो। ये जवाब उनके लिए दिया कि इस धरती पर एक आदमी बाहर निकलकर ये कह दे कि उसने 1 रुपया मुझे दिया है, उस दिन से मैं क्या कहते हैं, ये बोलना छोड़ दो, मैं प्राण त्याग दूंगा। अगर एक आदमी निकल करके बोल दे कि मैंने 1 रुपया दिया है, तो मैं खुददार आदमी हूं, खुददार संत हूं। मैं रामदेव नहीं हूं, भीख मांग करके या ब्लैक मनी के जरिए एम्पायर खड़ा कर दूं, वो सोच वाला नहीं हूं। एकदम रियल संत हूं। कमाऊंगा तो ही खाऊंगा, शायद मरते दम तक। जिस दिन कमाना बंद कर दूंगा, 2 रोटी नहीं अगर खाने के लिए कमा नहीं सका, उस दिन फिर नहीं रहूंगा इस दुनिया में। चलिए, आज की बात यही खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे, समझ में आए तो इसे दूसरों तक पहुंचाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।